हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? हाँ भाई, कृतवास, पावस, विशाल, सुमन, नव्या, अनीक, दीपक, साक्षी, विशाल, ममता, पारुल, जितेंद्र, कैसे हो आप लोग सभी? एकदम बढ़िया। चलिए, एलसीएम एचसीएफ की हमारी आज 6th नंबर की क्लास है, जिसमें हम कुछ सवाल करेंगे। और वैसे अभी जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं, अलग अलग परीक्षाओं के आए हुए वास्तविक सवाल ही हैं, जिनको आप और हम मिलकर करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के कमेंट दिख रहे हैं, मस्त पढ़िए, इधर उधर की बातें नहीं करना है। नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। आ जाओ, चलो भाई, कमेंट्स को अब बंद करो, फुल स्क्रीन करो, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। इधर देखो आप सब लोग, ठीक है? चलो, आपसे कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, इनका महत्तम समावर्तक 37 हो तो बड़ी संख्या क्या है? आपको पता है कि कोई भी दो संख्याओं का गुणा और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो अगर a इंटू बी है तो वो भी इसी के बराबर होगा, है ना? तो अगर दोनों संख्याओं का गुणा 6845 है और उनका महत्तम समावर्तक, अगर मैं इसको 37 से डिवाइड भी कर दूंगा तो मुझे उनका एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन एलसीएम का क्या करेंगे, उससे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? ये जरूर है कि 6845 को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? है ना? हाँ, ओके, ठीक है बात। हाँ, हम एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि अगर एलसीएम आप न निकालना चाहो तो एक नंबर को ए एक्स ले लो, दूसरे नंबर को बी एक्स ले लो, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6845 आ जाएगा, है ना? इनको सॉल्व करोगे तो a इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6845, और यहां पे आ जाएगा a इंटू बी, और 6845 को आप एक्स स्क्वायर यानी 37 से डिवाइड करोगे, सो 37 इंटू 37 एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि एचसीएफ को हमेशा एक्स कहते हैं। आप में से जो भी लोग इस चैप्टर को शुरुआत से नहीं पढ़े हैं या बेसिक नहीं पढ़ा है, पहले पुरानी क्लास देखिएगा, बीच में से मत पढ़िएगा, है ना? 37 और 37 से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर, और 5 बार ये कटेगा। इसको आप आराम से करना, 5 बार ये कैंसिल होगा। अब ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे 5 आए तो वो खुद 1 और 5 हो सकते हैं। तो एक संख्या 1, एक संख्या 5, और दोनों में एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो आपसे पूछा है बड़ा नंबर बताइए। 37 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का 5, 15 और 3 18, 185 ये आपका आंसर है। ये बड़ा नंबर है। क्लियर? ठीक है,
चलें आगे। चलिए, 5 संख्याएं दी हुई है, किसी भी 2 संख्याओं की युग्म का महत्तम समावर्तक 4 है। सभी 5 संख्याओं का एलसीएम 27720 है। पांचों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। अब देखो 5 संख्या है ना, तो ए बी सी डी और ई ये हमें मानना पड़ेगा, है ना। और सब में क्या लेना पड़ेगा, सब में हमें एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन होगा। अब इन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि किसी भी 2 संख्या का एचसीएफ 4 है। आप कोई भी संख्या ले लो, उनका एचसीएफ कितना आएगा, 4। तो आपको पता है कि भैया एचसीएफ यानी 4, और अगर कोई भी 2 संख्या का एचसीएफ 4 आएगा यानी एचसीएफ एक्चुअल में 4 है ना। तो अगर एचसीएफ 4 है तो एक नंबर हो जाएगा आपका 4A, एक नंबर हो जाएगा 4B, एक हो जाएगा 4C, एक हो जाएगा 4D और एक हो जाएगा आपका 4E। क्योंकि एचसीएफ कितना है, किसी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ 4 है तो एक्चुअल में एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। आगे इन्होंने कहा है सभी 5 संख्याओं का एलसीएम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इनका एलसीएम क्या आएगा। इनका एलसीएम आएगा 4 इंटू ए बी सी डी ई, और ये सब किसके बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे 27720 के, है ना। पांचों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, पांचों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको गुणा कर भाग दे देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, और ये किसके बराबर होगा, 27720 के। और अगर इसको 4 से भाग दे दें तो ये तो मुझे ये पता चल गया, है ना। इन्होंने बोला है सभी संख्याओं का गुणा करके बताओ कि सबका गुणा करने पर क्या आएगा। बात समझ आ रही है आपके। हाँ, अब अगर सबका गुणा करेंगे, सोचो सबका गुणा करेंगे तो 4 की घात आ जाएगा 5, और ये बराबर होगा किसके, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। अगर मैं सबका गुणा करूंगा तो सोचो क्या आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, है ना। और ए बी सी डी ई अलग हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए बी सी डी ई की वैल्यू तो ये है, तो ये आ गया 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 27720 डिवाइडेड बाय 4। एक 4 से एक 4 यहां से हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 27720। 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 27720। डी इज योर आंसर। डी आपका आंसर है। बोलो, कोई तकलीफ? हाँ, समझ में आया? ओके, बिल्कुल आशीर्वाद है भाई देवांश। नहीं अभी, हाँ ठीक है। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। पढ़िए इसको ध्यान से। एक बार फिर से बताऊं पिछला सवाल, एक बार फिर से देख लो। आपने 5 नंबर्स लिए, सबका एचसीएफ 4 था, तो एचसीएफ इज 4। तो एक नंबर 4A 4B 4C 4D, सबका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 4 कॉमन निकल जाएगा, बाकी तो ABCD लेना पड़ेगा विच इज इक्वल टू दिस। 4 को यहां ले जाओगे। उन्होंने कहा सबको मल्टीप्लाई करो, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा 5 बार, ABCDE आ जाएगा। 4 की घात 5 से 1 4 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 है आपके पास, एक बहुत नया सवाल। 4 की घात 315 माइनस 1 और 4 की
घात 25 माइनस 1, सॉरी -1 और -1, इन दोनों का HCF क्या होगा? इन दोनों का HCF क्या होगा, ये आपसे पूछा है। हाँ, कुछ पता है आपको इसके बारे में? ठीक है, देखो हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप हमेशा दोनों पावर्स को लेंगे, 315 और 25। आप क्या करेंगे, 4 की पावर 315 और 25, आप इन दोनों का HCF लेंगे। कितना लेंगे? इनका क्या करेंगे आप? HCF निकालेंगे। दोनों पावर्स का आप HCF निकालोगे। दोनों में पता है कॉमन क्या आएगा? 5। और जो भी आएगा ना, आप उसमें से हमेशा 1 माइनस करोगे। हमेशा कितना माइनस करोगे? 1। तो 4 की घात 5 यानी 16, 256, और उसके आगे जाओगे तो 1024, उसमें से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 1023। ये इसका टेक्निक है जिसको आप याद रखिएगा। आंसर इज 1023, 1023। ठीक है, समझ में आया भाई? एक बार हम आपको और समझाते हैं। दोनों पावर्स का HCF लेना है ऑलवेज -1। HCF आएगा 5, 4 की पावर 5 होता है 1024, उसमें से एक कम करोगे, आंसर आएगा 1023। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से किया जाता है, ये ध्यान रखना। बहुत ही गजब का सवाल है ये, जिसमें अक्सर सब लोग गलती करते हैं। आपसे कहा है x की पावर 4, x की पावर 5 और x की पावर 7 का आपको बताना है HCF। देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप सब लोग, बताओ। देखो भाई, इनमें हम दोनों चीजें समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका LCM बताइए और इनका HCF बताइए, दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान से समझना। LCM का मतलब होता है ऐसी पावर मुझे लेनी है जिसको मैं 4 से भी डिवाइड कर सकूं, 5 से भी डिवाइड कर सकूं, 7 से भी डिवाइड कर सकूं। आप में से कई लोग क्या गलती करेंगे, आप बोलेंगे सर LCM लेना है तो 4, 5 और 7 का LCM ले लो, और HCF लेना है तो 4, 5 और 7 का HCF ले लो, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर नंबर्स होते तो ये चलता, यहां पे पावर का खेल है, ऐसे नहीं करना है। देखो मैं आपको LCM लेना सिखाता हूं। मुझे x की पावर एक ऐसा नंबर लेना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। अगर मैं x की पावर 7 ले लूंगा तो ऊपर 7 बार है, नीचे 4 बार है, 7 में से 4 कट जाएगा, 7 में से 5 कट जाएगा, 7 में 7 कट जाएगा। तो मेरे भाई मेरी बहनों, इसका आंसर पता है कितना आएगा? LCM अगर पूछा होता तो आंसर आता x की पावर 7, क्योंकि अगर ऊपर x 7 बार लिखा है, सोच के देखो जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, भावनाएं समझ रहे हो? अगर ऊपर एक 7 बार लिखा है तो क्या 4 बार से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, 4 बार से 4 कट जाएंगे। 5 बार होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना? और अगर 7 बार होगा तो 7 बार से 7 बार कट जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा x की पावर 7। अगर इसमें HCF आपसे पूछा होता कि इनमें कॉमन क्या निकल सकता है, यहां x 4 बार है, 5 बार है, 7 बार है, तो सब में x की पावर 4 कॉमन निकलेगा, आंसर आएगा x की पावर 4। ठीक है, तो LCM आएगा x की पावर 7, क्योंकि x अगर 7 बार है तो सबका भाग चला जाएगा, और कॉमन निकलेगा 4, क्योंकि सबसे कम 4 है।
समझ गए? नंबर्स को मत देखना, एक्स की पावर है, इसलिए खेल नेक्स्ट लेवल पर चलेगा। बोलो, कोनो दिक्कत परेशानी? दो संख्याओं का एच सी एफ 8 है, इनका अनुपात 11:6 है, संख्याओं का योग बताइए। देखो भाई, 11x है और 6x है, ये दोनों संख्याएं हैं। आपको पता है कि एच सी एफ कितना है, 8 है, तो योग बोला है तो 11 और 6 17x, तो 17 का 8 में आपको बस गुणा कर देना है एंड यू आर डन। आंसर आ जाएगा 136। इसके लिए तो अब आप काफी हैबिचुअल हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, देखिएगा इसको। भाग विधि से दो संख्याओं का एच सी एफ निकालते समय अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है और क्रमशः भागफल 3 1 और 3 मिलते हैं, तब उन संख्याओं का योग बताइए। भाग विधि वाला हमने करा है क्या? देखो, आपने किसी एक संख्या में दूसरे का भाग दिया, कुछ बचा, फिर आपने भाग दिया, फिर कुछ बचा, फिर आपने भाग दिया। इनका कहना है पहले 3 बार भाग गया, फिर 1 बार गया, फिर 3 बार गया और आखिरी भाजक 6 था। आखिरी 6 था तो 6 तिया 18 में से 18 जाके 0 बचा होगा। यहां 18 आया, यानी यहां 18 था, 18 एकम 18, 18 में 6 जोड़ दिया तो 24, यहां 24 आया, मतलब यहां 24 था। 24 तिया 72, तो 8 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, ये है। तो वो दोनों संख्याएं क्या रही होंगी? 24 और 90। और इन दोनों का आपसे अगर योग पूछा है कि इनका सम बताइए, तो 9 2 11, आंसर इज 114। 114, 114 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई। ठीक है, चलिए अब यहां से और अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज आपके सामने आएंगे विथ डेट एंड टाइम। तो आपसे कहा गया है 1026 2268 और 2430 का एच सी एफ बताना है। डिफरेंस मेथड इज बेस्ट, वो सबसे बढ़िया है। बताओ आंसर उसका, कर लोगे? हम्म, हो गया भाई। देखो, आप डिफरेंस मेथड से जल्दी आंसर ले आओगे, सबसे कम डिफरेंस इन दोनों के बीच मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा?
2268 यानी 2300, 2430 यानी 130, 130 में आपने 70 यानी 22 और जोड़ दिया तो 154 आ जाएगा क्या डिफरेंस? 154, सॉरी 152, ठीक है, 152 डिफरेंस आ गया। अब 152 का भाग क्या सब में जा सकता है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या, एक मिनट, 3 और 3 6 है, सॉरी 162, 162, 162 का भाग क्या सब में जाएगा? 16 पंजे 80, 16 × 6 96, 16 × 7, 162 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो बाकी में देखने की जरूरत नहीं है। 162 के टुकड़े करो तो इसको 6 2 8 और 1 9, अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूं तो 3 × 5 15, 3 × 4 12 यानी 54, 54 आ सकता है। 54 का भाग में देखूंगा सब में जा सकता है क्या? 54 से ये हो जाएगा, ठीक है, 4 × 4 नहीं होगा, 3 हो गया, 2 81 चला जाएगा भाई। 54 का भाग सब में चला जाएगा एंड 54 इज योर आंसर। 54 का भाग सब में चला जाएगा, आया ना? ठीक है, 81 भी हो सकता है लेकिन 81 से नहीं हो पाएगा, है ना। 81 का अगर आप यहां पे भाग दोगे तो 81 अगर यहां से गया तो 1 बचा, 2 बचा, 6 बचा, और 81 का आप डबल करोगे तो 81 का डबल क्या हो जाएगा? इतना, और ट्रिपल करोगे तो इतना, ये आएगा ही नहीं, 81 से कटेगा ही नहीं। 54 से सब डिवाइड हो जाएंगे, 54 इज योर आंसर। नेक्स्ट, वन 163 डिफरेंस कहां से आ जाएगा प्रभु? 81 का भाग सब में नहीं जाएगा, करके देख लो। कौन सा कथन सही है? एचसीएफ दी गई संख्याओं का एलसीएम है, गलत। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, बिल्कुल सही। एचसीएफ को लघुत्तम भी कह सकते हैं, कैसे कह देंगे? एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणन सूचीबद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही है। और एचसीएफ की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ऑप्शन बी इज राइट। 4.08 और 6.63 का एचसीएफ बताना है। 4.08 और 6.63 का एचसीएफ आपको बताना है। करो भाई। हम्म 27 का भी भाग जा सकता है लेकिन 54 का जा रहा है तो 27 मान्य नहीं होगा ना। एचसीएफ यानी बड़ी से बड़ी संख्या। देखो भाई, डिफरेंस सबसे बढ़िया, 13 में से 8 गया, 5 का 5 हो गया, और 6 में से 4 गया, तो इनका डिफरेंस है 2.55। पर 255, आप दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 255 का भाग नहीं जाता है तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 का भाग दे दें, ये हो सकता है आपका 51 × 5, है ना, 51 × 5। और देखो 51 ऑप्शन में भी है तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं 0.51, है ना। अगर 8 का मैं गुणा करता हूं, 0.51 में 8 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, और 0.51 में 13 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 0.51 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं, ये 8 बार में, ये 13 बार में, यानी 51 का भाग 51 से दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। सी आपका आंसर है, 51 का भाग दोनों में चला जाएगा। ठीक है, 186.6 और 373.2 का एलसीएम 186.6, 373.2 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है बात।
हो गया। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें, 1866 का अगर आप डबल करें तो पता है क्या आएगा? 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 16 और 1 17, 2 और 1 3। देखो वही आ रहा है। तो ये और ये क्या है? ये जस्ट इसका डबल है। तो एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो हमारा एलसीएम आएगा 373.2, क्योंकि इसमें इसका भाग तो जाएगा ही, इसका भाग 2 बार जाएगा। सो आंसर इज दिस। थोड़ा सा आंसर्स को, ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो चीजें पकड़ में आएगी कि मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, कौन सा लघुत्तम समावर्त कभी नहीं हो सकता? दो नंबर्स हैं भाई, कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 8 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है? 8 है। तो 8 का गुणा इसमें भी होगा, 8 का गुणा इसमें भी होगा, यानी 8 से संख्या विभाजित होनी चाहिए। 8 का भाग इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें नहीं जाता। ये कभी भी उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक। अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, वही बात है, 12 का भाग सब में जाना चाहिए। तो मेरे भाई 12 इंटू ये नहीं होगा, सब में 12 का भाग जाता है, लेकिन यहां दोगे तो दशमलव में जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अगले सवाल पे चलते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x और y का एलसीएम 253 है, x और y का अंतर बताइए। देखो, दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, और इनका जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 253। तो वो दोनों संख्याएं जो भी होंगी, उन दोनों संख्याओं का अंतर पता लगाना है। तो आपको सोचना है वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनका एलसीएम जो है कितना आ जाए? 253 आ जाए। सोचिए। और इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य हैं, यानी प्राइम है, किसी का भाग उनमें नहीं जाना चाहिए। जी। हम्म देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, 17 है, और ये चलता जाएगा। तो सोचो कोई दो संख्याओं का गुणा होके ये बना होगा, किससे हो सकता है ना? 5 का भाग जाएगा नहीं, दो देखो, 2 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 2 7 3 10, 3 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग दिया, 7 21 बचा, 4 3 7 होगा नहीं, 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, ये 23 और 11 का गुणा करने पे आ रहा है ना? 11 से भाग दिया तो 23 बार पता चल गया। तो भैया मुझे पता चल गया, एक नंबर 23 है, एक 11 है, दोनों का अंतर कितना आएगा? 12। ये आपका आंसर है। ये हो गया 11 एंड 23 एंड द डिफरेंस इज 12। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर 12 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। दी गई शर्तों को पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक, भाई दो संख्याएं उनका योग, एक नंबर ए एक्स होगा, एक बी एक्स होगा, उनका योग है कितना? 240। तो अगर इनमें से आप x कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 240, और महत्तम समापवर्तक यानी x कितना है? इनका 1 से 15। तो आपको पता चल गया कि दोनों संख्याओं का योग 15 एकम 15, 15 इंटू 6 90, है ना? यही हो सकता है, 15 और 16। अब आपको यहां पे देखना है कि 16 के कितने जोड़े बन सकते हैं, ये तो आप बताओगे। 16 के कितने पेयर्स पॉसिबल है, 16 के कितने जोड़े बन सकते हैं, ये आप बताएंगे सभी लोग मिलकर। हाँ,
सब चीजें हमने बेसिक में पढ़ी हैं पहले भी। और हमेशा जो जोड़े हम बनाते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन से सह अभाज्य, इन हिंदी सह अभाज्य, और इन इंग्लिश को प्राइम। बोलो भाई। ठीक है भाई, आप समझें, एक एक हो सकता है, एक 15, 2 और 14 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों आपस में कटते हैं। 3 और 13 जरूर हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। 5 और 11 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 7 और 9 जरूर हो सकता है ना। इसके बाद 8 8 हो नहीं सकता, बाकी नहीं। तो कितने जोड़े संभव हैं? 4 ऐसे जोड़े संभव है जो को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब जो आपस में ना कटे, एक एक के अलावा किसी भी संख्या उनमें कॉमन ना निकले, एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए। सो देयर आर 4 पेयर्स पॉसिबल, 4 जोड़े हैं जो बन सकते हैं। ठीक है बात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी जीडी जनवरी 2023 का एक बहुत सुंदर सवाल। प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त n है। प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? देखो भाई, 1 से लेकर 110 तक की जितनी भी संख्या है उनका एलसीएम आ गया तुम्हारा 110। सॉरी 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 सॉरी, एन, वो तो हमें पता ही नहीं क्या है। 1 से लेकर 110 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम आ गया एन। अब वो बोल रहे हैं कि इसके आगे अगर 115 तक चले जाएं, 111 भी आ जाए, 112 भी आ जाए, 113 भी आ जाए, 114 भी आ जाए, 115 भी आ जाए, है ना भाई। अगर हमारे पास इतने नंबर्स और आ जाएं तो आपका एलसीएम क्या होगा? हाँ, समझ गए बात। एक से लेकर एक से लेकर 110 तक का एलसीएम ये है। अगर 115 तक संख्याएं ले लें तो एलसीएम क्या होगा? तो भाई एन तो होगा। अब देखो, 111 बनता है 37 के 3 गुने से। 112 बन जाएगा तुम्हारा 56 का दुगना। 114 हो जाएगा 57 का दुगना। 115 हो जाएगा 23 का 5 गुना। तो समझना बात को, 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं में 37 पहले ही आ चुका है, 3 आ चुका है, 56, 2, 57, 2, 23, 5, सारे नंबर्स आ चुके हैं। लेकिन क्या 1 से लेकर 110 तक 113 आएगा? 113 होगा क्या? नहीं। तो एलसीएम एन तो होगा, लेकिन ये सारे नंबर्स इसके अंदर पहले से हैं, लेकिन 113 नहीं है। तो एलसीएम को 113 से गुणा करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 113 एन, 113 एन। प्रवीण, आप नंबर सिस्टम पढ़िए, सब चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी है। क्या भाज्य, क्या भाज्य। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 113 एन। सारी संख्याएं ये देखो ना, 37, 3, 2, 56, 57, 2, 3, 5, सब इसके अंदर है। 113 इसके अंदर नहीं है। 113 देना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके। हो गया।
देखो भाई, ये सब अलग अलग है ना, ये एक अपना अलग ग्रुप है, ये एक अपना अलग ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, है ना, वो इसी के साथ में है। आपसे कहा है इनका एलसीएम बताइए। मैंने आपसे कहा है कि जब भी एलसीएम निकालना होता है सो वी ऑलवेज सी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात क्या है, ये हमेशा हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी होगी। ठीक है भाई, तो दो में देखो, दो में सबसे बड़ी पावर है 3 की, फिर 3 में देखो तो सबसे बड़ी पावर है 2, फिर 5 में देखो तो सबसे बड़ा है 3, और उसके बाद है 11 केवल एक बार। अच्छा 7 भी है, 7 भी है और 11 भी है। दो की सारे नंबर्स होने चाहिए, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है ना, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 सबसे ज्यादा 2 बार आया है, 5 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, 7 आया है, 11 आया है, 3 2 3, 3 2 3 7 11, ए वाला आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम में हमेशा हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में देखते हैं कॉमन लोएस्ट पावर, एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, सेम यहां पर आप आराम से मुझे लगता है आंसर दे पाएंगे। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और इन दोनों का एलसीएम ये है, तो बताइए के का मान क्या है। 2 की पावर के और 3 की पावर 5, एक है आपका 2 की पावर 5 और 3 की पावर 7। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालने गए तो आया 2 की पावर 8 और 2 की पावर 7। क्लियर है भाई, सॉरी 3 की पावर 7 है ना, 3 की पावर 7। तो आपको पता है कि एलसीएम में हमेशा हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहां पे 3 की पावर 7 है, मतलब उसने इसको ले लिया, और यहां पे 2 की पावर 8, मतलब इसका यह हुआ कि यहां पे 8 आया होगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 8 हो जाएगी, के की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इसका आंसर मुझे लगता है आप आराम से बता देंगे। आ गया भाई, वेरी गुड। देखो सिंपल बात है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 है ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर देखते हैं जो सब में कॉमन हो, है ना। तो 2 की पावर 3 यहां आ गया, 3 की पावर 8 यहां है, इसका मतलब यहां 3 की पावर क्या आया होगा, 3 आया होगा, सो द आंसर इज 3। एचसीएफ में हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है ना। तो दोनों में भाई एक तरफ 3 की घात 8 होगा, एक तरफ 3 की घात 3 होगा, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन 3 की पावर 3 निकलेगा ना, इसलिए एचसीएफ में कॉमन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 4104 है, एचसीएफ 9 है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा
और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। एक संख्या 171 है, दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, एलसीएम 4104 है और एचसीएफ 9 है। मुझे लगता है कि आप इसको यूनिट डिजिट से ही उड़ा सकते हो, इकाई अंक से ही इसका काम खत्म कर सकते हो। हो गया? देखो भाई, यहां पे 9 है, यहां पे 4 है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। एक का मल्टीप्लाई किससे हो कि 6 आ जाए? तो एक का मल्टीप्लाई के लिए तो 6 ही चाहिए ना। 1 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए? तो आखिरी में 216 आना पड़ेगा। 216, 216। ओके, चलो, तो आज इतने ही सवाल लिए थे, सवाल खत्म हो गए हैं, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। एक सेशन में पीवाईक्यू का और लूंगा जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे मंडे। तो मंडे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट समथिंग न्यू, है ना, मे बी सिंप्लीफिकेशन या फिर सर्ड्स इंडाइसेस, लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।